एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लघु गुणकों के नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम जिसको कहते हैं। ये वीडियो हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नियम है, ठीक है। तो मैं नियम बताऊंगी आपको, रूल्स बताऊंगी, उसको आपको बाय हार्ट करना है, लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लर्न करोगे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। 5-6 रूल्स हैं और उससे आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर log m इंटू n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्लीज़ ये कन्फ्यूजन में, इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पे जो बेस होता है 10 होता है, बिल्कुल भी नहीं। ln e भी होता है, ln x भी होता है, तो बेस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अगर बेस 10 और log e के अलावा अगर कोई बेस आपको दिया हुआ है तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको उसकी वैल्यू मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बेस होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। बेस कुछ भी हो सकता है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लेते हैं, तो बेस को मैं नहीं वो कर रही हूँ, दर्शा नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है, log, अगर ऐसे दिया रहे log m अपॉन n। अच्छा, m n क्या है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। m और n जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मैं समझ के चल रही हूँ नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को आता है। देखो, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो कभी भी किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट जो होता है वो चाहे x के रेस्पेक्ट में हो, चाहे y के रेस्पेक्ट में हो, वो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं, जो इसको कहते हैं x, y, ये सारे वेरिएबल्स हैं। मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं वो अगर हम ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं, मतलब एक दूसरे पे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब कि अगर एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये दूसरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे। जैसे 1, 2 कांस्टेंट में अगर हम एग्जांपल लें, 1, 2 है तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन x, y, जब चीज़ें वेरिएबल होती हैं तो हम उसको x और y के टर्म में ले लेते हैं, a, b के टर्म में ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती, ठीक है। इतना भी समझिए, जस्ट फॉर आइडिया, ठीक है। इतना बस समझिए और मैं बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। log m अपॉन n जो होता है वो क्या होता है, log m माइनस, अगर डिवीजन में है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर इनटू में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। log n, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो m अपॉन n में ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो m log m को लिख के हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दीजिए log n। इसके बाद ये m इंटू n है तो इसको थोड़ा सा इसका एंगल अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो रूल है हमारा, वो अगर log m टू द पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ऐसे ही अगर चौथा रूल ये कहता है कि अगर log m और यहाँ बेस भी m हो, मतलब जैसे m कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए कि 10 है और यहाँ पे भी 10 है, मतलब बेस भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब ये 5 कुछ फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये रूल हैं, सॉरी फॉर्मूले नहीं कह सकते, रूल कह सकते हैं। तो इसको लर्न कर लीजिए, प्लस मैं कुछ वैल्यूज़ बता रही हूँ आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना है।
अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इसके पहले मैंने बताया वो सभी को आता होगा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिखा रहे log 8 टू द बेस 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एकदम सिंप्लीफाई करोगे, मतलब इसको 2 में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और बेस 2 है। तो हमने बताया था अगर m की पावर n है तो n जो आता होता है वो आगे चला आता है log के। तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 बेस 2। अब log m टू द बेस m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर दिया रहे log 1 अपॉन m दिया रहे, सपोज कर लीजिए log 1 अपॉन m दिया रहे, तो इसको हम आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो log m की पावर -1 लिख सकते हो। और जो ये -1 है ये आगे चलाएगा, तो ये क्या, यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -log ऑफ m, ठीक है। बेस अभी नहीं पता है, बेस कुछ भी ले लीजिए, x ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो अगर इस तरीके से लिखा रहे तो ऊपर ये जाता है तो माइनस में पावर आ जाता है, और जो पावर होता है माइनस में वो क्या आ जाता है, ये आगे आ जाता है। जैसे log 1 अपॉन 10 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 -1, 10 की पावर -1। अब ये -1 जो है वो कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा। तो ये -1 log 10, ठीक है। इसको इस तरह किससे लिख सकते हैं, अगर बेस 10 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर बेस 2 है तो हम और सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद वो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए लोग दे देते हैं कि 1 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 0.01, ये ऐसे लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले इसको 100 में डिवाइडेड बाई, कंफ्यूजन होती है इस तरीके के प्रॉब्लम में, तो आपको क्या करना है, इस वाले टर्म में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। और जब इस टर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। कैसे, क्या करोगे, log अब 100 को आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर जब ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और जब m की पावर -n होता है तो -n क्या हो जाएगा, -n आगे चलाएगा, log के आगे चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -2 log 10, ठीक है। और यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम 1000 पे कर सकते हो, कोई भी कुछ भी हो, जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया log 8, अगर आपसे कोई पूछ ले कि log 1/8 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो log, यहाँ पे बेस 2 ही रहने दीजिए, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो आपको क्या करना है, 8 को क्या लिख सकते हो, -1 यहाँ से। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 8 को 2 की पावर 3 कर सकते हो, तो यहाँ से log 2 की पावर 3 इंटू -1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log 2 की पावर -3। अब -3 जो है वो यहाँ से आगे log के आगे चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 log 2, ठीक है, -3 log 2। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि log 1 अपॉन m, ये भी उस रूल में इंक्लूड कर लीजिएगा। log 1 अपॉन m जो होगा वो क्या हो जाएगा, log m माइनस m की पावर -1, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स जो है वो समझ में आए होंगे। समझना नहीं है, इसको लर्न करना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस मैं 1-2 करवा देती हूँ आपको, आपको उससे क्या होगा, समझने में इसको आसानी रहेगी। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 log 30, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। फिर log 8, ठीक है, यहाँ पे बेस 2 सबका मान लीजिए। इसके बाद तीसरा है log, किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे शायद ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो ये देख लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और log सपोज कर लीजिए कोई देता है आपको 10, बेस 2 ही है, ठीक है। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है log कुछ भी ले लीजिए, 40 ले लीजिए,
ठीक है, बेस 2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसको क्या लिख सकते हो, 30 को log 2, अब 30 को 5 इंटू 6 लिख सकते हो, 5 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 6 भी लिख सकते हो। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को आंसर्स को सोल्यूशन को करोगे। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, m इंटू n इंटू z कुछ भी है, तो यहाँ से जब इंटू का मल्टीप्लाई होता है, जब इंटू रहता है बीच में साइन, तो क्या हो जाता है, लॉग प्लस हो जाते हैं सेपरेटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, log 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख कर सकते हैं, और बेस 2 है, यहाँ से log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, बताया था मैंने। log एक रूल और लिख लीजिएगा, log m टू द बेस m, log m टू द बेस m जो होता है 1 होता है, ये बताया था मैंने। इसके बाद log 3 बेस 2, यहाँ से log 10 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2 प्लस 1 प्लस log 3 बेस 2। अब यहाँ से ये -1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, log 10 प्लस log 3। आपको मैं बता रही हूँ, जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, या मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगा आपका, और या तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 कर दीजिए, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका ये वाला होगा। और जैसा आपको ऑप्शन में दिया रहे, जैसा आपको आंसर में दिया रहे, तो ये भी प्रूव करने के लिए भी दिया जाता है कि प्रूव करिए log 30 इक्वल टू log 10 प्लस log 3। तो आपको इस तरीके से करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए आपको आंसर उसी वे में देना है मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, log 8। अब log 8 क्या आ जाएगा, अब 8 को क्या कर सकते हैं, log 2 की पावर 3 कर सकते हैं, बेस 2 है, और यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से इसको करना है, तो log 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, अब इंटू रहेगा तो log 5 प्लस log 2, तो यहाँ से log 5 प्लस log 2, अब log 2 बेस 2 log 5 बेस 2, अब log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 प्लस log 5 बेस 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट है, ये क्या है, log 40 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 इंटू 10, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम log 4 प्लस log 10, ठीक है, बेस 2 है यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log, यहाँ से सीधे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस log 5 प्लस log 2। अब बेस 2 है तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 प्लस log 5 बेस 2, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये रूल्स समझ में आए होंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।